सोशल मीडिया पर फेमस होना आजकल हर किसी की चाहत बन चुका है। लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स की दौड़ में लोग अपनी निजी जिंदगी से लेकर कीमती सामान तक दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। लेकिन शिवपुरी की एक यूट्यूबर को यह शौक भारी पड़ गया। सोने के गहनों के साथ बनाई गई रील वायरल हुई और कुछ ही दिनों बाद उनके घर में लाखों की चोरी हो गई। अब ये मामला सोशल मीडिया पर सुरक्षा और सावधानी को लेकर बड़ी सीख बन गया है। गुर्जर खानदान की बिटियां हैं, शरीफ ना है, तबाही होया करें और सुने गुजरी कह दे कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो। सोशल मीडिया के दौर में एक वीडियो किसी को रातों रात स्टार बना सकता है। शिवपुरी के नरवर क्षेत्र के मोहानी ख्यावदा गांव की यूट्यूबर रचना गुर्जर भी सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुकी है। उनके वीडियो ग्रामीण जीवन और पारंपरिक संस्कृति को दिखाते हैं जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं। लेकिन इस बार रचना ने कुछ अलग किया। उन्होंने लाखों रुपए के सोने के आभूषण पहनकर एक रील बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने पसंद किया, लेकिन इसी वीडियो पर अपराधियों की भी नजर पड़ गई। गुर्जर खानदान की बिटियां हैं, शरीफ ना है, तबाही होया करें और सुने गुजरी कह दे कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो। वारदात वाली रात चोर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, सीढ़ी के सहारे घर में घुसे, बाउंड्री की तार जाली काटी और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की दिशा बदल दी। इसके बाद घर के कमरों को बाहर से बंद कर दिया और अलमारियों के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार की आंख खुली तो घर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। अलमारियां टूटी हुई थी, सामान बिखरा पड़ा था और लाखों रुपए के गहने गायब थे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। हम तो सो रहे थे, रात का 2 बजे का कुछ ऐसा समय था जब चोर आए और 4 बजे मेरी आंख खुली, पानी पीने में उठी तो बाहर से हमारी कुंडी डाल गए जिस रूम में हम सो रहे थे। हाँ। धार जिले के भानगांव रोड पर शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक कार में सवार युवक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला राजगढ़ थाना क्षेत्र के भानगांव रोड स्थित नरसिंह देवला फाटे के पास का है, जहां राहगीरों ने एक युवक को सड़क किनारे और युवती को कार के अंदर तड़पते देखा। तत्काल डायल 112 को सूचना दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से दोनों को सिविल अस्पताल सरदारपुर पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से कार, मोबाइल और लगभग 29,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार लंबे समय से सड़क किनारे खड़ी थी और एक बोतल में संदिग्ध जहरीला पदार्थ भी मिला है। मृतक युवक की उम्र करीब 20 वर्ष और युवती की उम्र लगभग 19 वर्ष बताई जा रही है। दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। उज्जैन के एक निजी होटल में एक दिवसीय इको कार्डियोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों को हृदय रोगों की सटीक पहचान और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देकर उनकी नैदानिक दक्षता को बढ़ाना रहा। उज्जैन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हृदय रोगों की शीघ्र पहचान, सटीक जांच और बेहतर उपचार निर्णय पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञों ने चिकित्सकों को इको कार्डियोग्राफी की नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। मुख्य फैकल्टी के रूप में चेन्नई से प्रोफेसर आर अलगिसन और बेंगलुरु से डॉक्टर सतीश गोविंद उपस्थित रहे। दोनों विशेषज्ञों ने इको कार्डियोग्राफी के मूल सिद्धांत, मानक प्रोटोकॉल, स्ट्रेन इमेजिंग, वॉल्वुलर एवं कॉन्जेनिटल हृदय रोगों के आंकलन सहित क्रिटिकल केयर में पॉइंट ऑफ केयर इको के उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान 20 मरीजों के केस स्टडी, लाइव डेमो और इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किए गए, जिसमें चिकित्सकों ने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। मालवा क्षेत्र के विभिन्न शहरों से आए लगभग 80 चिकित्सकों ने इस प्रशिक्षण में सहभागिता की। यह कार्यक्रम डॉक्टर विमलेश पाटीदार, डॉक्टर समीर माहेश्वरी और डॉक्टर आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। विशेषज्ञों ने कहा कि इको कार्डियोग्राफी हृदय रोगों की प्रारंभिक पहचान और उपचार योजना तय करने का एक अत्यंत विश्वसनीय माध्यम है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने आज खाचरू और बड़नगर अनुभाग के सभी थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निराकरण, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई और महिला अपराधों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही साइबर फ्रॉड पीड़ितों की राशि शीघ्र वापस दिलाने, कुख्यात बदमाशों पर नजर रखने और आगामी त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। उज्जैन जिले के तराना में संचालित लोक सेवा केंद्र के आधार केंद्र पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत जन सुनवाई में जिलाधीश के समक्ष पहुंची है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई।
तराना स्थित लोक सेवा केंद्र में संचालित आधार केंद्र के खिलाफ उपभोक्ताओं ने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आधार संबंधी कार्यों के लिए निर्धारित 75 रुपए शुल्क के बजाय 130 रुपए तक ऑनलाइन वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र पर शुल्क वसूली का नियमित रजिस्टर संधारित नहीं किए जाने और उपभोक्ताओं को पूर्ण रसीद नहीं दिए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि कई हितग्राहियों में अतिरिक्त राशि लेकर कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लोक सेवा केंद्र आमजन की सुविधा के लिए स्थापित किए गए हैं, ऐसे में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलें जैसी शिकायतें व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करती हैं। इंदौर के बांडगा थाना क्षेत्र में 3 जून को हुई 33 वर्षीय रोहित की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में यह मामला हत्या का निकला। शराब पार्टी के दौरान मोबाइल आईडी को लेकर हुए विवाद में उसके ही दोस्त ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ऋषिनगर निवासी 33 वर्षीय रोहित की 3 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि मृतक के गले पर दबाव के निशान थे, जबकि शव के पास एक चप्पल भी मिली थी जो मामले में अहम सुराग साबित हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि रोहित की मौत गला दबाने से हुई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर देवेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी पहले पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि शराब पार्टी के दौरान मोबाइल आईडी चलाने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में उसने रोहित का सिर दीवार में दे मारा और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इंदौर में 4 जून की रात हुए चर्चित कृष श्रीवास्तव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि करीब 10 दिन पहले हुए विवाद और उससे जुड़ी कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद हत्या की साजिश रची गई थी। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य युवक की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस के अनुसार 4 जून की रात कृष श्रीवास्तव पर चाकू से हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि 22 से 23 मई के बीच मृतक कृष और आरोपी अनिकेत पाल के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद की जानकारी आदर्श जोशी नामक युवक ने अनिकेत तक पहुंचाई थी। पुलिस का दावा है कि बातचीत की रिकॉर्डिंग भी आरोपियों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद बदला लेने की योजना बनाई गई। घटना वाली रात आदर्श जोशी ने कथित तौर पर कृष को चाय पीने के बहाने बुलाया था। हालांकि वह स्वयं मौके पर नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने कृष पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कृष को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। देवास जिले के उदयनगर में लगे वार्षिक मेले के दौरान हुए विवाद में एक 20 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना 5 जून की शाम की है, जब मेले में मीना बाजार के पास विवाद के दौरान संजय को बदमाशों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मृतक अपने छोटे भाई के साथ मेले में घूम रहा था। घटना के बाद छोटे भाई ने तुरंत परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद घायल को उदयनगर हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया, लेकिन युवक की बीच रास्ते में मौत हो गई। मृतक विद्युत मंडल में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत था।